रिसाइज नहीं बता पाए थे। एक ऑप्शन केवल इन लोगों का छूटा है, तो रिपीट कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिए। देखिए यहाँ पे, हाँ अगर इसे सब धुंधला होगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, रिसाइज का प्रयोग करने से पहले आप लोग को जाना होगा, यहाँ पे शेप दिख रहा है ना, इस शेप में से हम क्या करेंगे, लाइन वाला शेप ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे, कर्सर को रखेंगे और इसको तिरछा काटेंगे ऐसे, और काटेंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ तक लाए है ना, ताकि बड़ा हो। और एक बार करने के बाद एडजस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे जाएंगे, चौड़ा तीर बनेगा, इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो ये ताकि पेज कटना चाहिए, पेज नहीं कटेगा तो नहीं हो पाएगा। तो अब इस कट गया, और फिर यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से कहीं से भी पकड़ के इसको ऐसे करना, जरूर नहीं है कि कर्नल में मिलाना है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले जाकर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और इसमें हम और भी चाहते हैं कुछ काट ले, जैसे यहाँ से आपकी बार ड्रॉ करना चाहते हैं, ये पेज कटना चाहिए, बस मतलब यही है। और यहाँ से भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हुआ ना ड्राइंग। अब हम क्या करेंगे, रंग भरना, तो रंग भरने तो आता है, इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से फिल विथ कलर इसका नाम है, और यहाँ पे जो भी कलर जिसमें भरना है, जैसे ऊपर वाला में हम रेड भरना चाहते हैं, और इसमें हम कोई दूसरा कलर भरना चाहते हैं, और इसमें कोई दूसरा कलर, और इसमें फिर दूसरा ब्लैक भरना चाहते हैं, और इसमें हम दूसरा कलर भरना चाहते हैं, और इसमें भी पीला कर देते हैं, सपोज दैट। इस तरह से हम कलर को कर दिए। अब हम जाएंगे फिर रिसाइज में, अब आएंगे, देखिए पहले क्या किए हैं, शेप लिए हैं, लाइन से, उसके बाद ड्रॉ किए हैं, रंग भरे हैं, बस ये तीन को तो काम पता है। अब जाएंगे रिसाइज में, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद पहला काम, इसको क्लिक करिएगा और इसको हटाइएगा। यहाँ पे क्लिक नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक रहेगा तो उसको हटा देना है, यानी ऐसे इसको समझिए, सटाना और इसको हटाना है यहाँ से। अब सिंपल इसको मिटा दीजिए और इसको लिख दीजिए 1, और फिर यहाँ पे आप आ जाइए, ओके कर दीजिएगा इसको। तो देखिए पतला सा यहाँ पे वो पेज जो है ना, है पेज नहीं है, ये वाला पेज नहीं है, पतला सा यहाँ पे लाइनिंग, वो पेज जो था पतला सा बन गया है। अब ये पेज पर फिर जाएंगे, रीसाइज पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या, सटाना, फिर यहाँ से इस जो सटा हुआ है इसको हटा देना। तो सटाना हटाना ये ध्यान रखिएगा। और इस पर कितना था, ध्यान नहीं थी, 777। अच्छा हम वही डाल देते हैं, चाहे हम 1000 भी डाल सकते हैं। उससे होता क्या है कि साइज बढ़ता है और घटता है। तो चलिए पहले हम 777 ही करके देखते हैं, और इसको सिंपल हम कर देंगे ओके। ये देखिए कलर कुछ अलग बन गया, बना ना। अब इसमें बहुत सारा कलर ले लिए थे इसलिए ऐसा बना। अब कल हम लोग बनाए थे तो उसमें कुछ दूसरा ही बना था, आप बनाए कुछ दूसरा बना, ये बना कुछ दूसरा बना, आप लोग बनाइएगा तो कुछ दूसरा बनेगा। आकर देख लीजिए ना, बोतल बहुत सारा है, आकर देख लीजिए, बोतल बहुत सारा है इसमें। यहाँ पे है कोई, तो देखिएगा ऊपर, नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम एक एक करके दिखाते तो हम परेशान हो जाते हैं, एक दिन परेशान हुए थे ऐसा ही, इसलिए स्पेशल बोतल है उन लोगों का। अब फिर से समझाते हैं, कर लीजिए। चलिए ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, बैक जाते हैं, एक एक स्टेप। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, एक एक स्टेप बैक। यहाँ क्लिक किए, यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इतना कलर मैचिंग करिए, हम हाँ तो इतना तो हो जाएगा ना। चलिए फिर से अब शुरू से बताते हैं, इसको पूरा खत्म कर दिए, आते हैं कंट्रोल N दबा देते हैं। कंट्रोल N दबाने से क्या होता है, कंट्रोल N दबाते हैं, अभी बताए थे। यहाँ पे जब जाते हैं तो क्या है, पेज लेना है, न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम कंट्रोल N क्यों कर रहे थे, नया पेज लेने के लिए, तो हम करते हैं जबरदस्ती। अब ये कहेगा कि इस पर हम कुछ काम किए थे, उसको सेव नहीं किए थे, तो क्या ये बोल रहा है कि सेव, इसको हटाना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं। तो हम सेव नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं है, डोंट सेव करेंगे। अब ये नया हो गया, फ्रेश हो गया। अब इस पर हम फिर से आते हैं, वही चीज़, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले लाइनिंग पर जाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसको उठाकर ऐसे। अब इस बार सिंपल करते हैं, नहीं तो ऐसे कर देते हैं। और देखिए एक बार जब ड्रॉ करते हैं ना, तो एक बार मौका देता है ये कि आप इस ड्राइंग को आप इधर उधर घसका सकें। तो ये ऐसे घसकाइएगा जैसे कि पूरा कटना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे हो जाए।
जैसे इतना छूट गया ये नीचे, तो ये छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पेज के कटना चाहिए। तो जैसे कट गया है पूरा। अब यहाँ पे आते हैं आसमानी कलर हैं? आसमानी कलर। हाँ चलिए बनाते हैं। ऊपर आसमानी ये वाला सही है ना? कलर पहचान में नहीं आता है, देख लीजिएगा। साइड में एक ब्लैक कर दीजिए इसको चलिए इसमें ब्लैक भरते हैं, इसमें भी ब्लैक। कौन कलर बने, छोड़ दें, खतरनाक रंग मैचिंग करा रहा है। चलिए फिलहाल तो ये तो रंग भरने वाली बात है। अब जाएंगे रीसाइज में, सटाना हटाना, सेलेक्ट वन। ओके बस इतना ही पहले करिए, समझ गए? यहाँ पे आ गया। फिर से उसी में जाएंगे, इतना करने के बाद जस्ट उसी में जाएंगे, सटाना हटाना, अब जितना भी है उतना करिए, चाहे बढ़ा कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके करते हैं। ये कौन कलर बनवा दी? रात काम दे रहा है। अच्छा सच में लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है? अच्छा बन जाइए, पूर्णिमा के चांद बनिए में। अब यहाँ पे देखिए जैसे बन थोड़ा सा, लेकिन चाहता थोड़ा सा इधर से भी ब्लैक करते तो देखिए यहाँ से ज़्यादा नाइट निकल रहा है, यहाँ से ये इधर से भी निकलता। खैर अब सूर्योदय बनाना है तो पता है कैसे बनेगा। ये सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय बनाना है तो सूर्योदय कैसे बनेगा? अब रंग मैचिंग के अनुसार आप लोग खुद करिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो छोड़ देते हैं हम, स्टेप समझ में आ गया ना? थोड़ा सा भी यहाँ पे स्टेप रीसाइज में जाकर ये वाला गड़बड़ करिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको सटाना इसको हटाना बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन में आ जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर दें कि कंट्रोल न्यू कर देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट कर देते हैं, ठीक है? पेज हट गया। अब आते हैं ये सेलेक्ट रीसाइज भी समझ गए। यहाँ पे रोटेट आता है, तो जैसे हम ये वाला ले लेते हैं शेप, कोई रोटेट को समझने के लिए। रोटेट मतलब घुमाना, घुमाना। अब एंगल के अनुसार, तो इस वजह से हम इसको सिलेक्ट कर दिए हैं, इसको ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो पता है सिलेक्शन हम किसी भी तरह कर सकते हैं, सिलेक्शन विद फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कोई भी कर सकते हैं। और इसको ट्रांसपेरेंसी भी रखते हैं, वैसे उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसको रोटेट कराना है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे, गलती से हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया, हमें इस तरह से ड्रॉ करना था, तो इस पर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री पर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे 90 डिग्री रोटेट लेफ्ट करेंगे तो ऐसे होगा, ये तो जैसे था वैसे ही हुआ। 180 डिग्री करेंगे तो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। कभी गलती से हमने उस तरह से ड्रॉ कर दिया, ऐसे करना था तो यहाँ से घुमा देंगे और फिर यहाँ पे एक और फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो ये पता नहीं चल पाया, पता चला? फ्लिप वर्टिकली क्या हुआ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, नहीं पता चल पाया ना? अब देखिए ये पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा इसमें और काम करना होगा। जैसे इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, इसमें हो गया। अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं और ऊपर वाले में कोई दूसरा कलर भर देते हैं। तो कलर भरना तो यहाँ तो जानते ही हैं, कोई भी रेड हम भर देते हैं ताकि पता चले। अब ये पता चलेगा। अब इसको हम जाते हैं कहाँ पे, सिलेक्ट में पहले चले जाते हैं और सिलेक्ट पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब तब रोटेशन में करेंगे तो फिर से वहीं 90 डिग्री करेंगे तो ऐसे रोटेट, ये करेंगे तो ऐसे रोटेट, ये करेंगे तो 180 डिग्री। अब पता चला? अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं फ्लिप वर्टिकल। तो देखिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब नीचे वाला कर्नर ऊपर, ऊपर वाला रेड, इसे पता चल रहा है। यहाँ से जाएंगे तो फ्लिप वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल करना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में ऐसे घूम गया पूरा, बात समझ गए ना? तो ये रोटेशन यहाँ से कर सकते हैं, कभी कभी रोटेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब इसमें खूब बढ़िया से अगर एक पेंसिल बनाना हो तो आइडिया लग रहा है पेंसिल बन पाएगा कि नहीं? कब जगह ही बन जाएगा ना? पेंसिल भाला है, पेंसिल तो तीर छापा, तो पेंसिल हम बनाए। चलिए आइडिया देते हैं, ओवरव्यू आइडिया देते हैं कि मतलब कैसे बनेगा। लेकिन पेंसिल बनाने से पहले हाई सब टूल बता देना दीजिए हमको, उसके बाद पेंसिल बनाइएगा। तो ये समझ गए, रोटेशन समझ गए। यहाँ पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक पेंसिल दिया हुआ है, इसका नाम है पेंसिल। अब ध्यान रखिएगा कि किस टूल का नाम क्या है, क्योंकि हम जब आपसे पूछेंगे कि आप पेन टूल को सिलेक्ट करके अपना नाम लिखिए तो आप सोचने लगे पेन टूल क्या बोल दिए। तो पेन टूल मतलब ये वाला पेंसिल, सॉरी पेंसिल टूल अगर बोलेंगे तो पेंसिल।
अगर हम कह दें कि ब्रश लेकर सेलेक्ट कुछ भी करिए, तो यहाँ से ब्रश जाकर, और सॉरी यहाँ से ब्रश से यहाँ जाकर और ले लीजिएगा। सब ब्रश का नाम है, यहाँ पे ये ब्रश है, ये कॉलीग्राफी ब्रश है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसका नाम क्या है, किस, याद करना पड़ेगा। हाँ मतलब एक बार जाकर देख लीजिएगा, याद रहेगा तो सही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इंडिकेशन कोई बोल दिया कि आप सिंपल कॉलीग्राफी ब्रश 2 का प्रयोग करके कुछ लिख कर दिखाइए, तो जैसे यहाँ पे जैसे हम कॉलीग्राफी ब्रश 2 का प्रयोग बोल रहे हैं, तो ये नहीं कि आप इसको सेलेक्ट किए फिर लिख कर देखे, फिर चेंज किए फिर लिख कर देखे, फिर चेंज किए लेकर, ऐसे नहीं। कर्सर ले जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। मालूम चल जाएगा, वहाँ से देख कर भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर पता होगा कि कॉलीग्राफी ब्रश 2 ये है, तो डायरेक्ट इस पर जाएंगे और अपना जो भी लिखना है यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो ये हुआ ब्रश, अपना नाम देखते रहिएगा। तो यहाँ पे पेंसिल है, तो पेंसिल का पहले हम बताते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो नॉर्मल जैसे पेंसिल होता है ना, वैसे ही काम करता है। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन अब जिसका हाथ बैठ जाएगा उसको लिख ही देगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा पतला लिख रहा है ना, यहाँ पे पतला लिख रहा है। तो हम क्या है कि जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मोटाई बढ़ानी है, तो यहाँ पे साइज पर जाएंगे। अभी इन सभी ऑप्शन को छोड़ते हुए यहाँ साइज पर जाएंगे, और साइज में सबसे मोटाई यही लास्ट है, इसको हम साइज को और बढ़ा सकते हैं। और जो लिखना है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे नाम लिखना है। तो ये ब्रश कुछ अलग ही टाइप से दिख रहा है, लिखिएगा तो फीलिंग्स इसका समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। और लिख सकते हैं, लेकिन ये हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, निकाल ही दिया तो हम 20 मुझे वो सब हो सकता है। फिलहाल लिखने पर देखना है, कुछ लिखा जाता। जानते हैं जब पेंट हम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर हमें आदत हो गया 2 लिखने का। ज़्यादातर हम 2 देखिएगा 2024 से लिखते हैं, ज़्यादातर आदत हो गया है हमारा। कभी कभी किसी आते हैं तो किसी का नाम याद आ जाता है तो लिख देते हैं। तो समझ गए। यहाँ पे आएंगे तो ये वाला, ये मतलब पेंसिल टूल ये काम करेगा। तो पेंसिल टूल में नॉर्मल ऐसे काम करेगा, इसकी मोटाई हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रंग चेंज करना है तो यहाँ पे 1 नंबर पर क्लिक करके काला से लिखना है, तो वही पेंसिल काला कलर का चलाना है, तो हम ऐसे चला सकते हैं। अब इसका यूज किसी पर्टिकुलर शेप को बनाएंगे तो पता चलेगा कि इसका पर्टिकुलर यूज कहाँ पे है। अभी फिलहाल टूल बता रहे हैं। अब ये तो समझ गया, हाई फिल विथ कलर है, तो फिल विथ कलर ये तो पता है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। टेक्स्ट भी पता है, तो टेक्स्ट वाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक आता है इरेजर का ऑप्शन, तो इरेजर पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये हाईलाइट हो गया। और ध्यान रखिएगा, इरेजर सेकंड कलर को चूज करता है। अगर सेकंड कलर में जो रहेगा कलर वही इरेजर का कलर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इरेजर उजला कलर में आ रहा है ना, क्यों उजला कलर में आ रहा है? अब इसको मिटाएंगे तो ये बैकग्राउंड के तरह मिला देगा ये बैकग्राउंड में, लेकिन जैसे ही इस पर हम 2 नंबर पर क्लियर कर देते हैं तो देखिएगा जैसे मिटाएंगे तो ये पीला हो जाएगा। लग रहा है मिट नहीं रहा है, लग रहा है कि लिखा रहा है, एक्चुअल में ये इसके वजह से हो रहा है। तो इरेजर किस कलर को एक्सेप्ट करता है? कलर नंबर 2, कलर नंबर 2। अब जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड हमारा उजला कलर का है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उजला बैकग्राउंड है, कुछ मिटाना है तो ये उजला रहेगा, तभी लगेगा कि मिट रहा है, नहीं तो ये लग रहा है कि लिख ही रहा है। तो ये समझ गया, ये कुछ गड़बड़ी होता है। जैसे मान लीजिए इस कॉर्नर से कुछ मिटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस कॉर्नर को थोड़ा सा मिटा देंगे, इस कॉर्नर को मिटाना है थोड़ा सा मिटा देंगे। जैसे अगर ब्रश का साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल दबाएंगे यहाँ से और यहाँ पर का प्लस दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस दाबे रखेंगे तो ये देखिए ब्रश का साइज बढ़ता है और इतना ही लास्ट जाता है। और यहाँ से एक बार स्वाइप करिएगा तो ये दाब कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक करके और करिएगा तो ये मिट जाएगा। और छोटा करना है, कहीं संकीर्ण स्थिति में करना है तो अब मान लीजिए इसके कॉर्नर को इसके अंदर थोड़ा सा मिटाना है अंदर से जाकर, तो ऐसे थोड़े मिटाएंगे, इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। तो कंट्रोल और माइनस करेंगे तो देख लेते हैं कितना छोटा हो, देखिए बहुत सा छोटा हो गया है। तो थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं इसको, बस इतना। अब इसको ले जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर मिटाने की बात हो रही थी, यहाँ पे हम जाकर खींच देंगे, देखिए ऐसा मिल गया ना। तो ऐसे ऐसे होता है। तो देखिए कभी अभी छोटा पेज है, चाहे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, तो जूम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करिएगा तो इसको एडजस्ट करने में और अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लीजिए तो ये मिल गया। अब आसानी से देख सकते हैं पेजवा वही बस जूम हुआ है, और भी जूम करना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और जूम हो गया। अब इसमें जाकर आसानी से ब्रश का साइज और छोटा कर लीजिए। अब मिटाइए, काफ़ी कॉर्नर में जाकर ये मिटेगा,
दिख रहा है। अब इसको जूम आउट कर लीजिए सबसे बात, तो जूम इन यहाँ से भी हो जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दाबे रखिएगा और स्क्रॉल इसमें का बटन है माउस का, व्हील बटन को नचाइएगा तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, जूम इन जूम आउट। तो कंट्रोल दबा करना चाहेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। अब देखिए कितने आसानी से हम इसके अंदर के इरेज कर दिए हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है ब्रश टूल का। तो अब इसको जैसे साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको मिटाना है तो हम आसानी से इसको ऐसे मिटा सकते हैं। ब्रश टूल का इतना ही काम नहीं है, ब्रश टूल का और काम है। जैसे अभी हम आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया बताते हैं। जैसे टेक्स्ट तो जानते हैं टेक्स्ट लिखना, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं और कोई सा भी टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे लिखते हैं आपकी का नाम लिखते हैं और इस टेक्स्ट को हम बाहर क्लिक कर देते हैं। और ये टेक्स्ट को हम चाहते हैं अभी कौन सा कलर का है, केवल ब्लैक है, सिंगल ब्लैक है। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को झंडे का कलर बना दिया जाए। मतलब ऊपर केसरिया होता है, नीचे ग्रीन रहता है और बीच में कहीं ऐसा नहीं है ऊपर केसरिया ग्रीन होता है। कंफर्म है? ऊपर केसरिया के ऊपर ग्रीन, ऊपर केसरिया सही है, कंफर्म है? नीचे कौन है? नीचे ग्रीन रहता है, बीच में व्हाइट। हाँ ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए पूछते हैं तो बहुत लोग बदल ही देता है ऑप्शन, इसलिए पूछ लेते हैं। तो देखिएगा अब इसमें यूज क्या है, ऊपर केसरिया होता है तो हम इसमें देख लेते हैं केसरिया शायद यही है। तो हम जाएंगे 2 नंबर पर केसरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इरेजर टूल कैसे काम कर रहा है ठीक है ना, रंग बदल गया इरेजर टूल का। अब जाएंगे शिफ्ट दबा देंगे, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाए रखेंगे और इधर माउस का राइट बटन है, इसको दबाएंगे और ऊपर चला देंगे। ऊपर कुछ हिस्सा देखिए, ऊपर के कुछ हिस्सा में हम चला रहे हैं। आधे हिस्से को हमें क्या करना है, व्हाइट करना है। तो आधे हिस्से को हम क्या करेंगे, अब व्हाइट करेंगे। तब इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। आधा ग्रीन होता है ना नीचे, तो ग्रीन को अब की बार ले लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, 2 नंबर में ग्रीन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे और राइट क्लिक दाबे रखेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे और आधे भाग में ये कर देंगे। बाकी जो भाग बचेगा उसको उजला कर देंगे थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर से भी अगर करना है तो केसरिया को, तो फिर से हम केसरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना हो गया। अब बीच में काला को हमें क्या करना है, उजला। तो अब 2 नंबर में उजला को सिलेक्ट करेंगे। अब शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद काला वाला कहीं भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलैपिंग करेगा ही नहीं, पता है क्यों नहीं कर पा रहा है। अच्छा, शिफ्ट के साथ इसको हम दबाकर ऊपर भी चला रहे हैं तो उजल नहीं हो रहा है, ये खाली करिए में हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि 1 नंबर में करिया सेलेक्ट है। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर चलाना है हमारा क्या, दूसरा कलर, केसरिया के ऊपर दूसरा कलर, तो हमें क्या करना होगा, पहिलका में केसरिया भरना पड़ेगा और दूसरका में जो भी कलर चलाना है वो भरना पड़ेगा। जैसे बताएं उसको भर के, जैसे मान लीजिए केसरिया, अभी इसको तो प्रभाव नहीं हो रहा है, शिफ्ट के साथ हम चाह रहे हैं उजला करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 नंबर को केसरिया सेलेक्ट करना होगा। आइए परिवर्तन किसमें होगा, केवल और केवल केसरिया में ही। और 2 नंबर में क्या करना है, जो भी भरना है, तो जैसे रेड करना है, प्योर रेड करना है, तो 2 नंबर में हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे और शिफ्ट दबाएंगे। अब केवल केसरिया पर चलाएंगे, चाहे कहीं भी चलाएं वो केसरिये पर ही होगा। देखिए कहीं भी चलाएं ये केसरिये पर ही होगा, बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया? काफी अट्रैक्टिव दिखेगा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप किसी भी डिजाइन में आप इसको पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ गए ना, इसका कंसेप्ट इरेजर टूल का प्रयोग। इरेजर टूल का प्रयोग केवल और केवल मिटाने के लिए ही नहीं होता है। वैसे तो इरेजर का मतलब ही होता है मिटाना, तो मिटाने के लिए तो होता नहीं है, मतलब होता है उसके लिए भी, लेकिन इसमें अब किसी टेक्स्ट में कलर भरने के लिए भी इसका यूज हम ला सकते हैं। तो तरीका केवल चेंज हो जाएगा। बात समझ गए ना? अब इस प्रकार से अगर हम कहें कि जो उजला भाग यहाँ पे दिख रहा है, चाहे ग्रीन भाग जो दिख रहा है, इस ग्रीन भाग को हम ब्लैक करना चाहते हैं। हाँ, अब ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। इस पर जाएंगे और इसमें ब्लैक करना है तो 2 नंबर में ब्लैक करेंगे। अब ये कहीं भी हम चलाएंगे तो कहीं भी नहीं जाएगा, केवल और केवल किस पर करेगा,
बस समझ रहे हैं ना, जहाँ चलाना है वहाँ चलाइए, उस जगह पे चलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा अपना। समझ गए ना, तो ये हो गया। अब इसका मतलब समझ गए, आगे बढ़ा जाए। टूल में छोड़ देते हैं इसको, कंट्रोल ए डिलीट कर देते हैं, आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। बताइए, अब देखिए करिया हो गया, जैसे कंट्रोल ए डिलीट किया, क्यों? हाँ, क्योंकि दूसरा कलर ही होता है बैकग्राउंड के लिए, तो इसमें काला था, तो जैसे क्लिक कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा ऊपर का फोरग्राउंड डिलीट हो जाएगा, बैकग्राउंड में करिया आ जाएगा। अब इस पर करेंगे, अब कंट्रोल ए डिलीट करेंगे तो ये बता रहा है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा कलर है, व्हाइट है। तो इसका मतलब अगर ये बता रहा है कि व्हाइट है, ये वाला कलर बता रहा है कि व्हाइट है, और आपका स्क्रीन फिर भी ब्लैक दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है जो काला कलर का है। एक्चुअल में आपका दीवार का कलर कौन है, व्हाइट, लेकिन हाई जो करिया जबरदस्ती दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड नहीं है, इसका मतलब ये फोरग्राउंड है। फोरग्राउंड मतलब जैसे एक लेयर ऊपर। तो इसको अब हम कंट्रोल ए कर दिया, डिलीट करेंगे तो अब उजला हो जाएगा। बस समझ में, यहाँ पे जो रहेगा और इसके विपरीत यहाँ कुछ दिख रहा है तो समझिए वो फोरग्राउंड कलर है। अगर यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही दिख रहा है तो समझिए वही बैकग्राउंड कलर है और यही बैकग्राउंड कलर है। बात समझ गए ना, आगे बढ़ा जाए। इसका तो समझ गए, इसका समझ गए, तीनों समझ, एगो है एगो है। आते हैं, इसका काम क्या होता है, इसको कलर पिकर बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। कलर पिकर का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम 4 गो डिब्बा ले लेते हैं और इसमें कलर भर देते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा चलिए इसमें ले लेते हैं, इसमें कलर भर देते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कलर तो इससे भरा जाता है 1 नंबर से, पता है, 2 नंबर से कोई मतलब नहीं है। इस पर जाएंगे कलर भर देंगे। एक और शेप ले लेते हैं यहाँ पे और इसमें कलर दूसरा भर देते हैं, रेड भर देते हैं। तो 1 नंबर में सेलेक्ट करके ये भर देते हैं और इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे और इसको भर देंगे। एक और शेप ले लेते हैं कोई सा भी और इसमें कलर दूसरा भरना चाहते हैं, जैसे ये भरना चाहते हैं, और इस पर हम जाएंगे और इसको कलर भर देंगे। ये तो कंफर्म है, 2-3 को कलर हम ले लिए हैं। और भी चाहे तो कलर हम ले सकते हैं, ब्रश से भी हम चला सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से जाएंगे अब और कुछ भी कहीं भी चला सकते हैं, और भी दूसरा लेंगे कहीं चला दीजिए। बस केवल हमें ये इसका प्रयोग बताना है, ये तो लिए ही है, ये वाला लेता है। अब देखिएगा, इसका नाम है कलर पिकर। कलर पिकर का नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, कलर को चुनेगा। पिकर मतलब चुनने वाला, तो कलर को क्या करेगा, पिक करके आपको बताएगा। अभी जबरदस्ती यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर में कौन सा कलर है, केसरिया है, तो हम जाते हैं इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हाईलाइट हो गया है और देखिए ये ऐसा ब्रश की तरह बन गया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आ रहा है चुनने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आप किस कलर पर अभी क्लिक किए हुए हैं, और ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ सिलेक्ट कैसे करते हैं हम पता है, यहाँ से जाते हैं, जो ले लेते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अब की बार इस टूल से क्या करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये बता देगा कि वो आपने अभी ग्रीन पर क्लिक किया है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि आपने ग्रीन पर किया है। ये भरने वाला काम हम यहाँ से करते हैं, लेकिन ये कलर पिकर क्या किया है कि ये चुन कर बता दिया कि आपने किस कलर पर क्लिक किया हुआ है। तो ये बताता है, यहाँ पे इंडिकेट कर देता है जिस कलर पर क्लिक करते हैं। अब फिर अनहाइलाइटेड हो गया, फिर हम इस पर जाएंगे, अब की बार इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आकर क्या करेगा, बता देगा कि कौन सा कलर है। इस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वो कलर बता दिया। अब इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है क्विकली काम कराने के लिए। जो यहाँ से अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप जाइए, कलर पिकर का ले लीजिए। अभी जैसे मान लीजिए हमें ब्लू कलर से लिखना है, तो तरीका क्या है कि यहाँ पे तो हमारा दूसरा कलर है और हमें ब्लू कलर से लिखना है। तो एक तो तरीका है कि इसमें जाइए और यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करके और लिखना शुरू करिए। दूसरा तरीका क्या है कि कलर पिकर को सिलेक्ट करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए और ब्लू कलर ये हो गया। अब अपना जो भी ड्रॉ करिएगा ब्लू कलर में ही होगा। फिर दूसरा करना है, इस पर जाइए, कलर पिकर पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए। ये कलर कौन सा हो गया, ये कलर हो गया। अब यही काम करने लगा। तो कलर पिकर का ये काम होता है, केवल कलर को पिक करके आपको बता देता है कि कौन सा कलर है और वो एक्टिव कर देता है तुरंत के लिए, प्रेजेंट के लिए। समझ गए ना, माथा दिखाई लगा। कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं, ये तो समझ गए। कंट्रोल ए और डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये रेड हो गया, पता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में। तो अब रेड अगर जैसे हम इसको कर देते हैं तो एक्चुअल में अब बैकग्राउंड का कलर कौन है ये बताइए। एक्चुअल में बैकग्राउंड का कलर कौन है, व्हाइट नहीं है। एक्चुअल में ये बताता है और सच में वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअल में ये बताता है और सच में ये प्रेजेंट है ही। तो अभी तक बैकग्राउंड का कलर रेड ही है, लेकिन जबरदस्ती हम इसको चेंज कर देते हैं और
अब भी ये बता रहा है, तो इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब ये कह रहा है कि इसका बैकग्राउंड जो है उजला होना चाहिए था, लेकिन ये लेयर ये दिख रहा है, तो इसका मतलब अब ये फोरग्राउंड हो गया, मतलब उजर के ऊपर लाल पड़ गया है। तो हम कंट्रोल E करेंगे, डिलीट करेंगे, तो फोरग्राउंड वाला कलर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। बस समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस पर मैग्नीफायर इसका नाम है, और इस मैग्नीफायर का क्या काम है, इस पर जाएंगे तो देखिएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा बॉक्स। अब इस पर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा ये जूम होगा, जूम होगा, वहाँ 200% दिखा रहा है। फिर एक बार क्लिक करते हैं 300%, एक बार में 100% हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये 800 तक जा रहा है। तो ये जूम करने का तो तरीका यहाँ से भी है, यहाँ से भी हम जूम कर सकते थे। मैग्नीफायर का भी वही काम है, जूम करना। तो मैग्नीफायर का ऐसे कैसे काम है, अब जैसे मान लीजिए इसको फिर से जूम आउट करना है, तो मैग्नीफायर सेलेक्ट है, लेफ्ट क्लिक करते हैं तो जूम इन होता है, और राइट क्लिक करते हैं तो जूम आउट होता है। देखिएगा उधर से भी दिख रहा है, स्लाइडर भी पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो काफ़ी जूम आउट हो चुका है। बस लास्ट जूम आउट 12.50% हो रहा है। अंतिम कहाँ तक जूम इन होता है, तो प्लस के लिए जूम इन होता है, अब माइनस जो रहता है जूम आउट का ऑप्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडर बोलते हैं, जूम स्लाइडर। अब इसको हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जूम इन करते हैं, तो ये मैग्नीफायर जब रहेगा तभी। जैसे अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस शेप ड्रॉ जो किए हैं, इसमें इस पॉइंट को थोड़ा जूम करना है, इतना पॉइंट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफायर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जहाँ जाकर कर रहे हैं जूम, वहीं पे जाकर जूम हो रहा है, और वही भाग हमारा सामने दिख रहा है ना। तो कहीं भी अब इतना मैग्नीफायर का जूम कर दिए, अब इसे मिटाना है तो इरेजर पर जाएंगे, और इसका जितना भी एरिया, इरेजर को छोटा कर सकते हैं, पता है माइनस से करते हैं। अब इसमें का कुछ अंश इसके अंदर का मिटाना है, ये मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, ये पिक्सल की तरह मिट रहा है। खैर इसको सिलेक्ट कर दीजिए, मिल गया कि नहीं। अब इसको सिंपल मैग्नीफायर के ही थ्रू इस पर क्लिक करिए और राइट क्लिक कर दीजिए जूम आउट के लिए, ये तो पता है। अब जैसे जैसे जूम आउट करिएगा उसके हिसाब से ये होता जाएगा। अब बाकी कंट्रोल दबा कर भी स्क्रॉल करिएगा तो भी होगा, मैग्नीफायर से भी जूम इन जूम आउट होगा, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट होगा। एक और ऑप्शन है जो इसमें पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल रहने देते हैं इतना ऑप्शन। तो ये समझ गए ना मैग्नीफायर का यूज। इस पर रहेगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे जूम इन और राइट क्लिक करेंगे जूम आउट। आगे ब्रश तो बताना ही नहीं है, ब्रश को चलिए एक बार बता ही देते हैं, कंट्रोल A डिलीट। और ब्रश का प्रकृति हम केवल दिखा देते हैं, ये हटा देते हैं, कंट्रोल A डिलीट करते हैं, और ब्रश की प्रकृति सबको दिखा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और ब्रश पर थोड़ा मोटा कर लेते हैं साइज। तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऐसा लिख रहा है। इस पर जाएंगे, 2 नंबर पर देखते हैं इसका क्या है। ये कुछ देखिए कर्नर में मतलब ऐसे दिख रहा है। इस पर जाते हैं, वही वाला है कहीं, ये वाला करते हैं तो दोनों में देखिएगा अंतर, ये ऐसे रंग देता है। और फिर इस पर जाएंगे तो ये सबकी प्रकृति अपनी अपनी है। अब ड्राइंग में काफ़ी काम आता है, कहीं कहीं आपका ड्राइंग में सब काम नहीं करेगा। जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, किसी शेप में भरेंगे तो अच्छा फील होगा। इसमें आएंगे और इस पर जाएंगे तो इसका अच्छा वही वाला, ये वाला बताना है, वही है क्या, ठीक। यहाँ पे आएंगे, ये वाला करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। लास्ट बच गया, इस पर जाएगा तो कुछ। अब इस सब का ब्रश का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, अब ड्राइंग बनाइएगा आप लोग खुद से सोच कर, तब ये पता चलेगा। हम देंगे बनाने के लिए भी कुछ कुछ। तो ये समझ गया ब्रश। बाकी है शेप तो समझ ही ना है, शेप ड्रॉ करना तो शुरू में आइए, स्टार मारिए और यहाँ पे रंग भरिए, जय हिंद जय भारत करिए, ठीक। ये तो समझ रहे हैं, भाई समझा दें, खत्म कर दें है यहाँ तक। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, कंट्रोल A करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे आते हैं, अभी देखिए ऑन हाईलाइट है, आउटलाइन भी ऑन हाईलाइट, फिल भी ऑन हाईलाइट, साइज भी ऑन हाईलाइट, सब अभी ऑन हाईलाइट है। हम क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं यहाँ पे, और जैसे शेप लेंगे ना तो देखिए यहाँ पे सब हाईलाइट हो गया। तो यहाँ तक तो समझ ही चुके हैं। इसमें से एक नीचे करिएगा तो दिल वाला यहाँ पे आता है, और चार्जर ये क्या है, लाइटिंग वाला है। तो चार्जिंग में ऐसा ही होता है, लाइटिंग का ये होता है सिंबल। तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। ये क्या कर रहा है, आउटलाइन। तो हम जाते हैं आउटलाइन पर,
और आउटलाइन में अभी कलर कैसा है, 1 नंबर आउटलाइन के लिए होता है। जैसे इसमें हम जाएंगे तो देखिएगा आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं, इसमें जाते हैं और देखिएगा इसको हम पीला करते हैं, तो पीला पर जैसे ले गए ना तो आउटलाइन चेंज हो गया, इस पर ले गए आउटलाइन चेंज हो गया जैसे ना। तो आउटलाइन किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट कलर पर, यानी आउटलाइन फर्स्ट कलर के लिए होता है, तो इस पर जो भी करना है कर सकते हैं। और यहीं से जब आउटलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है। नो आउटलाइन मतलब कैसा हूँ आउटलाइन नहीं रहेगा, सॉलिड कलर करेंगे तो बिल्कुल एकदम प्लेन कलर रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लेन कलर दिख रहा है वैसे रहेगा। क्राई ऑन करेंगे तो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, मार्कर करेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब ये पता नहीं चल रहा है थोड़ा सा मोटा नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम इसको थोड़ा सा मोटा साइज कर देते हैं, ये वाला अब थोड़ा सा मोटा हो गया। तो साइज को यहाँ पता है, जब ड्रॉ करते हैं तो साइज आ जाता है लाइट। इस पर जाएंगे, क्राई ऑन करेंगे तो धुंधला हो गया, इस पर कुछ अलग प्रभाव, इस पर नो आउटलाइन, इस पर मार्कर में ऑयली में थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे धुंधला हो गया, जैसे कागज में तेल लग जाता है तो थोड़ा सा ऑयली दिखता है। तो ये चीज नेचुरल पेंसिल में ऐसे होता है, वाटर कलर में ऐसे होता है। तो बस यहाँ कलर की प्रकृति दे रहे हैं कैसा आउटलाइन रखना है, तो ज्यादातर हम लोग सॉलिड कलर रखते हैं एकदम टहकार, इस पर करेंगे। तो ये हो गया साइज, यहाँ से आउटलाइन हो गया, 1 नंबर पर डिपेंड करता है आउटलाइन, और इसका जो भी हम करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फील आता है, तो फील कलर पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्राई ऑन भी कर रहे हैं कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। हमें पता है इसलिए नहीं चल रहा है कि फील कलर जो होता है ये 2nd नंबर कलर पर डिपेंड करता है, और 2nd नंबर में उजला है, इसके अंदर उजला फील हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है बैकग्राउंड की वजह। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर में कलर चेंज कर देंगे, जैसे चेंज किए तो ये प्रभाव अब दिख रहा है। अब इसमें जाएंगे, जिस पर भी जाएंगे तो उसका प्रभाव बदलता हुआ देखिए, अभी कितना अच्छा दिख रहा है जो भी से फील। अभी हमारा दूसरा फॉर्मेट है, फील में जाएंगे, अब नो फील करेंगे तो नो फील, सॉलिड कलर करेंगे तो सॉलिड कलर रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखते हैं तो सॉलिड कलर एकदम प्लेन। मार्कर पर जाएंगे, क्राई ऑन पर जाएंगे तो ऐसे, और इस पर मार्कर पर जाएंगे तो ऐसे, और ऑयली पर जाएंगे तो ऐसे, इस पर जाएंगे नेचुरल पेंसिल पर तो ऐसे अच्छा भी दिख रहा है। और इस पर इसके ऊपर अगर हम टेक्स्ट लिखना शुरू करें तो और मजा आएगा। यहाँ पे हो गया, बस यही दिया है। तो ध्यान रखिएगा आउटलाइन हमेशा 1 नंबर पर डिपेंड करता है, जबकि फील कलर 2 नंबर पर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी तो है, अब देखिए इसमें कितना अच्छा दिख रहा है। रामायण में जब कीड़ा ना चलता हाँ, समझ गए। अब बाकी यहाँ पे कलर जो है, कलर ये तो कलर आप यहाँ से चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, यहीं तक हम सीमित रहते हैं। यहाँ कलर 1 2 तो लगभग कितना बार यूज कर लिए हैं तो समझ में आ ही जाएगा, तो छोड़ देते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं। अगर मोटा मोटी करना है तो आप लोग प्रैक्टिस इसका इतना कर लीजिए, नहीं आएगा तो उसी वक्त पूछिएगा। तो पेंट कंप्लीट नहीं, अभी थोड़ा सा व्यू टैब है इसमें, अभी नहीं, अभी आगे भी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, इसमें का इसका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये खंड यहाँ से यहाँ तक शेप्स में इसका पूरा हो गया। कलर्स ग्रुप में जाएंगे तो कलर्स खुद का भी बना सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स कुछ खाली, हाँ एडिट कलर पर जाकर इसमें बॉक्स खाली है, इसमें बनाकर भर सकते हैं अपना मन का कलर। इसमें हमें पसंद नहीं आता है, इसके अतिरिक्त भी बनाना है कोई दूसरा कलर, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। तो ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक। इतना पहले है सब जैसे बताए हैं वैसे करके देखना है, ना कि गैनी या शेप लेनी है रंग भरनी है भारत होगा ऐसे ना। चलिए तो इसको हटाते हैं, कंट्रोल डिलीट कर देते हैं। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट कर